ऋषिकेश, ये मुस्लिम वोट बैंक की ही पूरी लड़ाई है ना, चाहे ये वक्फ कानून के नाम पर हो, तुष्टीकरण के नाम पर हो, ये बिहार का ये मुस्लिम वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं देखूं तो इसकी तो हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। ओवैसी महागठबंधन में जाना चाह रहे हैं, जबकि उन्हें ही बीजेपी की बी टीम अब तक कहा जाता रहा है। पूजा, देखिए, जिसको आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कह रहे हैं, वो दरअसल जाति बनाम धर्म की लड़ाई बीजेपी बिहार में शुरू कर चुकी है। राजनीतिक पार्टियों के बीच में हाल के कुछ दिनों में शुरू हो गई है। जाति की पिच पर पूजा, आप 2 विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का जादू भले ही बिहार में चलता हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतने सफल नहीं हो पाते हैं जितना वो लोकसभा में होते हैं। इसका 2 उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए, अब से 24 घंटे पहले जब हम लोग बहस कर रहे हैं, बिहार के पटना में जेडीयू मुख्यालय के बाहर तस्वीर लगाई गई जिसमें नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, और उसमें मेन जेडीयू मुख्यालय के बाहर, और उसमें लिखा गया है अब की बार एनडीए सरकार। अब तक बीते 10-12 सालों से जो बिहार की राजनीति को जानते हैं और हम लोग भी जो रिपोर्टिंग किए हैं, हमने कभी जनता दल यूनाइटेड के बाहर उनके नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का एक साथ तस्वीर नहीं देखा है। दूसरी बात, ये स्थिति कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरों में भी दिख रहा है। वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार के पोस्टर चिपकाए गए हैं और उसमें कई सारे नारे हैं, इस बार उद्योगों की मार, अब की बार एनडीए सरकार। तो ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुआ है, इसका मतलब पूजा साफ है कि नीतीश कुमार का जो करिश्मा बीते 20 सालों तक पूरे बिहार में रहा था, और जाति के मामले में बिना एक छत्रा पर एक तरफा नेता कहे जाते थे नीतीश कुमार, खास करके एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो ईबीसी का तबका है और जो नीतीश कुमार की ताकत थी, अब उसमें कहीं न कहीं गिरावट आई है। ये जो पोस्टर लगे हैं, जो राजनीतिक पंडित और जो यहाँ के जानकार बताते हैं। दूसरी बात पूजा, कि विधानसभा चुनाव में खास करके बिहार में कुछ दिनों पहले से अब जाति की पिच पर महागठबंधन, चाहे वो आरजेडी हो या फिर उनकी सहयोगी कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टियाँ हो, अब जाति की पिच पर पूरा राजनीतिक पिच तैयार किया जा रहा है। इसीलिए हाल के दिनों में देखिए, जातीय जनगणना को लेकर लीड लेने की कोशिश की गई। आरक्षण, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो प्राइवेट सेक्टर में बिहार में आरक्षण देंगे। तो जातियों के जरिए ही वो एनडीए को घेरना चाहते हैं, और एनडीए जानती है कि अगर जाति के पिच पर वो गए तो 2015 का विधानसभा चुनाव सबको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रताप पूरा सर चढ़कर बोल रहा था, करिश्मा पूरे जोर पर था, लेकिन बावजूद इसके महागठबंधन वहाँ 180 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को महज 52 सीटें ही हाथ आई थी। उस समय भी जादू नहीं चल पाया था। तो जाति के पिच पर हमेशा एनडीए गठबंधन, चूंकि नीतीश कुमार जब रहते थे तो जाति को वो मैनेज कर चुके होते थे, और वो 2010 का सबसे बड़ा पैमाना उनके पास था, 210 से ज़्यादा सीटें उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन अब नीतीश कुमार का जादू बीते 20 साल जैसा नहीं रहा है। इसके कई सारे वजह हैं, और इसका सबसे जो ताज़ा तरीन उदाहरण है, दोनों के पोस्टर दिखने को मिल रहे हैं। दूसरा, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को लेकर के विपक्ष बार बार ये आरोप झेल रहा है, तो विपक्ष को लगता है कि जिन इलाकों में मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा थे, किशनगंज में 60% से ज़्यादा है, पूर्णिया में तकरीबन 43-44% है, अररिया में तकरीबन 50% से ज़्यादा है, कटिहार में तकरीबन 48-45% ज़्यादा है, उन इलाकों में 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। किशनगंज में ही आरजेडी का खाता नहीं खुला, 2 सीटें एमआईएम को मिल गया है। पूर्णिया में 1 सीटें महज जीती आरजेडी, बाकी 2 सीटें एमआईएम जीत गया है। बगल में अररिया की सीटों में सिर्फ 7 में से 1 सीटें आरजेडी के खाते में आई, 2 सीटें हाँ एमआईएम जीत गया है। तो मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव न हो, इसकी कोशिश जरूर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में तेजस्वी यादव ने उतरकर अपने वोट बैंक को मजबूत किया है, उसके बिखराव को रोकने की कोशिश की है। और उनको लगता है कि इसका फायदा उन्हें मधुबनी में, दरभंगा में, जो उन इलाकों में 43 सीटें हैं जहां पे महज 6 या 7 सीटें महागठबंधन को भी 2020 में चुनाव में आया था, इसलिए उधर वो कोशिश कर रहे हैं। और ये इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं कि अभी कुछ महीने पहले जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए पूजा, उसमें 4 में से सीमांचल की 3 सीटें वो महागठबंधन के खाते में आई। एक निर्दलीय पप्पू यादव उसमें चुनाव जीते। अररिया की बहुत थिन मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीता है। तो उनको लगता है कि जाति के पिच पर
वो अगर खेले तो एनडीए को मात दी जा सकती है। और धर्म को लेकर अगर बीजेपी जितना कोशिश करेगी उतना ही एंटी पोलराइजेशन का खतरा होगा। मुसलमान वोट वहाँ बटेंगे नहीं, क्योंकि जातीय बुनावट में यादव और मुसलमान वहाँ आमने सामने वोटिंग करते हैं। तो एक जो सबसे बड़ी बात है मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर, वो धर्म और जाति की राजनीति शुरू है। जाति के पिच पर महागठबंधन चुनावी मैदान में आगे बढ़ रहा है और उस जाति के पिच को रोकने के लिए ही हाल के दिनों में आप नमाजवाद, समाजवाद, मौलाना तेजस्वी जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो रहा है तैयार ही नहीं है। और हर दिन इसी पर एक जो है नया मुद्दा, पहले नमाजवाद और अब मौलाना तेजस्वी।